जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग विद्युत चैप्टर क्लास 10 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें से हमने विद्युत चैप्टर क्लास 10 के न्यूमेरिकल के 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर जो है तीसरे पे पहुंच गए हैं और आज लगभग हमको लगता है कि विद्युत के जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं वो पूरे आज कवर हो जाएँगे। जिसमें से वो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। ये जो आपका परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में आपको क्या करना है कि विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है। क्लियर? अगर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन कब ये आसान है? जब आपको इसके फ़ॉर्मूले आते हैं और साथ में जब आपको इसमें समझ आता है कि ये जो विद्युत परिपथ दिया गया है, ये किस तरह का विद्युत परिपथ दिया गया है। यानी कि हमने आपको बताया था कि जो विद्युत परिपथ होता है वो 2 तरह के होते हैं, है ना? एक समांतर क्रम का विद्युत परिपथ होता है और एक जो होता है श्रेणी क्रम का विद्युत परिपथ होता है। 2 ही प्रकार के आपको परिपथ बताए थे। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो परिपथ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा समांतर क्रम का विद्युत परिपथ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसको हटा करके इसके जगह पर हम देखते हैं कि अगर 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ और 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगाया जाए, तो हम अगर एक प्रतिरोध लगाएँ, तो कितना यहाँ ओम का प्रतिरोध लगेगा, उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करके एक प्रतिरोध लगाएँगे, तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों जो होंगे, ये एक ही देखिए एक ही परिपथ में आ जाएगा। तो जब एक ही परिपथ में आ जाता है, जब एक ही परिपथ में क्या बोलते हैं प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, ये किसके लिए समांतर प्रतिरोध को निकालने के लिए। ठीक है, ये किसके लिए समांतर प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए 1/r ऐसे ही ठीक है, एक R1 मान लीजिए कि कितना है 2 है प्लस 1/r2 कितना है 2 है, 2 ओम है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 और यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1 के, तो r बराबर जो हो जाएगा 1 ओम। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है, तो इसको हटा करके हम डायरेक्ट कितने ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं 1 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। यानी कि यही जो परिपथ है, इस परिपथ में हम यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बैटरी से इसको जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर तो आपका है ये है, यहाँ पर कितने का है बताइए? यहाँ पर है आपका 4 ओम का प्रतिरोध है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया है। ठीक, और यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। समझ गया ना कैसे? अरे भाई, हमने क्या किया, ये समांतर क्रम का प्रतिरोध है ना, तो हम अब देख रहे हैं कि 2 ओम प्रतिरोध यहाँ लगाया गया है, 2 ओम प्रतिरोध यहाँ लगाया है। तो हम देखना चाहते हैं कि कुल कितना ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगाया गया है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, तो हमने देखा इसमें तो 1 ओम का प्रतिरोध है, तो इसको हटा करके हमने क्या कर दिया 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तो आप देखिएगा कि हाई देखिए जो परिपथ है, इस परिपथ में ही ये क्या है, ये भी हमारे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो परिपथ है ये श्रेणी क्रम परिपथ हो गया और इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है बताइएगा? तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला जो होता है ये होता है R1 प्लस R2 होता है। 2 ही प्रतिरोध हैं तो R1 प्लस R2 रख देंगे। तो देखिए पहला प्रतिरोध, ये मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध R1 है और ये दूसरा प्रतिरोध R2 है। तो अब ये देखिएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और 4 बराबर में कितने हो जाएंगे 5 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। कितने? 5 ओम का प्रतिरोध आप यहाँ पर लगाए हैं।
कितने ओम के? 5 ओम के प्रतिरोध लगाए गए हैं। वोल्टेज कितने हैं? वोल्ट कितने हैं? 10 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, लिख लीजिए। दिया गया है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया मेरे भाई? देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में 5 ओम प्रतिरोध दिया है। तो प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध दिया है कितना? प्रतिरोध R बराबर दिया है 5 ओम। क्लियर? ओके, और क्या दिया गया है? और हमको वोल्ट दिया है, यानी कि विभवांतर दिया है। विभवांतर, विभवांतर क्या दिया है मेरे भाई? V बराबर दिया है 10 वोल्ट। ठीक, पूछा क्या जा रहा है? विद्युत धारा I का मान, है ना? तो हम यहाँ लिख लेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सब जो जो दिया है हमने लिख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? ओके, अब क्या कर लेंगे, बस आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है? तो हमको विद्युत धारा ये भी पता है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला अपना रखेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर हल करेंगे तो क्या होता है? V बराबर होता है I इंटू R होता है। अब V आपको दिया है 10 वोल्ट, यहाँ पर 10 लिख लीजिए। I पूछ रहा है, R आप निकाल ही लिए हैं 5 ओम। ठीक है, ओके, समझ गए? ये 5 आप इधर लेकर जाइए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/5 बराबर I के। अब 5 से इसको काटेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, अगर आप एक श्रेणी क्रम प्रतिरोध लेते हैं और उसमें अगर आप 5 ओम प्रतिरोध लगाते हैं 10 वोल्टेज बैटरी के साथ में, तो उसमें धारा प्रवाहित होगी 2 एम्पियर। कितनी प्रवाहित होंगी? 2 एम्पियर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, एक बार और समझा देते हैं। ये हमारा विद्युत परिपथ में है, ये हमारा विद्युत परिपथ दिया है और इसमें पूछ रहा है कि विद्युत धारा बताइए। तो हम देख रहे हैं ये विद्युत परिपथ में ये जो है समांतर क्रम प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो हमने क्या किया, इसकी हमने कुल प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया। तो हमने तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला? तो हम जानते हैं समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कुल निकालने के लिए 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। R1 ये मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो हमने R1 की जगह 2 रखा और R2 की जगह भी 2 रखा, इनका एलसीएम निकाला 2 आया। ठीक है, और यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे एक बार और फिर 2 से काटेंगे इसको एक बार, इसको जोड़े 2/2 आया, 2 से इसको कैंसिल किए एक बार, तो R बराबर हो गया आपका 1 ओम प्रतिरोध। कितना हो गया? 1 ओम प्रतिरोध आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हटा करके हमने 1 ओम का प्रतिरोध लगा लिया। फिर ये देख रहे हैं ये और ये प्रतिरोध दोनों जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, यानी कि एक ही परिपथ में न जोड़ा गया मेरे भाई, एक ही परिपथ में न जोड़ा गया है। तो हम क्या कर देंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? तो RS बराबर जो होता है R1 प्लस R2। तो R1 हमारा दिया है 1 ओम और R2 दिया है 4 ओम, इसको जोड़े 5 ओम आ गया। बस अब हमको सब चीज़ पता है, हमको यहाँ पर पता है प्रतिरोध और हमको पता है वोल्ट, विभवांतर पता है। तो हम आई तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम जानते हैं V बराबर जो होता है I इंटू R होता है। हमने V की जगह 10 रख दिया और R की जगह 5 रख दिया, या 5 इधर डिवाइड में कर दिया, आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो 2 एम्पियर होगी। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। ओके,
मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसको करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि निम्न निम्न वैद्युत निम्न वैद्युत परिपथ निम्न विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं बिंदुओं के बीच प्रतिरोध प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर बना देते हैं हम आपके। अब ये जो दिया है, ठीक है, इसमें आपको क्या बताने हैं भाई। कह रहा है कि निम्न वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सिर्फ प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध जो है ये आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध लगाया गया है और 2 ओम प्रतिरोध यहाँ लगाया गया है। और ये देखिएगा यहाँ से ये जो है ये परिपथ जो है यहाँ तक ये क्या है, श्रेणी क्रम परिपथ है ना। तो यहाँ पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि इसको क्या कर देंगे मेरे भाई, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस हो जाएगा R2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा भाई हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएंगे, 4 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। कितना, 4 ओम। इसका मतलब इन दोनों को हटा करके क्या लगा सकते हैं हम, 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों को हटा करके 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं, ठीक है, इसके समांतर 4 ओम का प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हटा कर दिया और यहाँ पर इसके समांतर रख दिया 4 ओम का प्रतिरोध। क्लियर। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा हाई विद्युत परिपथ अलग है, ठीक है, और ये वाला विद्युत परिपथ अलग है। ठीक, समझ गए आप। ओके जी। तो इसका मतलब इसमें जो धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी। तो अब इनका हमको बताना है 4 ओम और यहाँ पर 4 ओम। अब हमको तुल्य प्रतिरोध पूरा टोटल चाहिए। तो ये तो देख रहे हैं हम समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम का प्रतिरोध है। तो इसके लिए होता है फार्मूला 1/R बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। बराबर में 1/R1 4 है प्लस 1/R2 भी क्या है आपका 4 है। तो ये एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे कितने बार, एक बार, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर 4 से इसको काटेंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 हो जाएगा आपका 4। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1/R के। ठीक है, 2 से इसको जरा काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ से 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो गया। अब ये 2 इधर चला जाएगा, r इधर चला जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा मेरे भाई 2 ओम। कितना आ जाएगा? 2 ओम का प्रतिरोध आपको लगाना। ये पूरा हटा दीजिए और कितने का लगा सकते हैं आप? इसको पूरा को हटा करके आप यहीं पर ना 2 ओम का प्रतिरोध लगा दीजिए। कितने ओम का प्रतिरोध लगा देंगे? 2 ओम। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध जो है लगेगा या प्रवाहित हो रहा है? तो हम करेंगे 2 ओम का प्रतिरोध इसमें लगाया जाएगा। निम्न वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के बीच जो होगा 2 ओम का प्रतिरोध होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कलम नहीं उठानी थी, आप उसको पहले ही कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ये मान के चलता हूँ कि आपने कभी नहीं ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ों को बताता हूँ। अगर फिर भी अगर डाउट रह जाती है तो मेरे भाई कमेंट करिए, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है? लेकिन डाउट नहीं रहने चाहिए। इसको मिटाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज इसके न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धातु और अधातु। नया चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टर है, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आज इसको सबसे पहले तो निपटा ही लेते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ देखिए, ये बहुत ही गजब एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न निम्न परिपथ में धारा I का मान, ठीक है। इसमें बताना धारा I का मान है, और अभी मैं ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है? तब तक आप इस फिगर को बनाइए, क्योंकि फिगर आप बनाएंगे तो ही तो आप समझ पाएंगे मेरे भाई। फिगर आपको बनाने पड़ेंगे, ये फिगर बना लीजिए, और मैं रफली बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है फिगर। 2 ओम, और यहाँ पर भी 2 ओम है, ये, ठीक है? ओके, क्लियर? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं कि पहला ए ऑप्शन दिया है 1 एम्पियर, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 0.5 एम्पियर, और सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4 एम्पियर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर। आप इसमें से बताइए कि इसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है? आपको ये बताना है कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ये आपको बताने हैं। जबकि वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है, वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट के 2 वोल्ट के बैटरी के साथ में जोड़ा गया है, ठीक है? एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक यहाँ पर भी 2 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पर भी 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है? और आपको बताना है कि कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, कुल धारा आपको बताने हैं। तो इसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमने किया है पिछले वाला क्वेश्चन, तो इसको भी कर सकते हैं आप बड़े आसानी से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिपथ को देखिए और फिर सॉल्व करिए। यहाँ पर ये पहले परिपथ देखिए कैसा है, समांतर क्रम का परिपथ है ना, तो पहले आप यहाँ पर इस परिपथ में आप कुल तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो हम यहाँ पर कुल जो होता है, कुल तुल्य प्रतिरोध निकालें, प्रतिरोध अगर निकालें मेरे भाई, तो जरा बताइएगा क्या होता है हमारा समांतर के लिए।
समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/R बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये मान लीजिए ये आपका R1 है मेरे भाई और ये R2 है। भाई दोनों वैल्यू सेम है तो कोई भी R1 R2 ले सकते हैं। 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इसका एलसीएम जरा निकाल दीजिएगा तो 1/R बराबर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2/2, इसको कैंसिल कर देंगे 1 हो जाएगा तो R बराबर जो हो जाएगा 1 ओम। प्रतिरोध क्या आ जाएगा 1 ओम। तो देखिएगा इसको हटा करके हम 1 ओम कुल प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सब कुछ पता है आपको, प्रतिरोध भी आपको पता है 1 ओम। ठीक है, और आपका यहाँ पर वोल्ट भी पता है। अब आप धारा निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं ठीक है कि ओम के नियम से, ओम के नियम से जो होता है V बराबर होता है I इंटू R होता है। यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा V बताइएगा कितना है 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 रख देंगे। I ऐसे ठीक है, R की वैल्यू क्या है हमारा बताइएगा, R की वैल्यू 1, R की वैल्यू देखिए 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा। अरे इसका गुणा कर दीजिएगा तो I1 आई हो जाएगा ना, तो I बराबर किसके हो जाएगा 2, क्या एम्पियर, 2 एम्पियर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारा अगर 2 वोल्ट की बैटरी है, अगर उसमें प्रतिरोध है 1 ओम का हो तो धारा जो होगा 2 एम्पियर प्रवाहित होगी। क्लियर, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात समझ आती है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न निम्नांकित निम्नांकित वैद्युत परिपथ परिपथ परिपथों में बिंदुओं बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 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 ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और ये फिगर हैं आपके दिए हुए, ये फिगर पहले ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिगर नहीं बनाने आएगा तो आप, ऐसा नहीं है कि इसको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको फिगर तो एब्सोल्युटली इसको बनाने आने चाहिए। और यहाँ पर 1 ओम का है, यहाँ पर भी 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है, और ये
ए बिंदु है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, कुल जो है प्रतिरोध आपको बताना है। क्या बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है। और ये है हमारा ए और बी वाला दिया है, इसमें भी आपको बताने हैं। इसको पहले सॉल्व करिए, तब तक इसको बनाते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों फिगर आपको आ रहा है ना समझ। ये एक ये फिगर है और ये एक ये फिगर है। इसमें भी आपको बताना है कि ए और बी के बीच जो होता है कुल जो है तुल्य प्रतिरोध आपको बताने हैं। और यहाँ पर भी ए और बी के बीच जो होता है कुल तुल्य प्रतिरोध बताने हैं, ठीक है। इन दोनों फिगर में बताइए क्या आंसर आएंगे, तब तक हम जो है इंक फिल कर लेते हैं, जल्दी बताइए। हो गया मेरे भाई, बताइए इसका आंसर क्या क्या है, बताइए इसके आंसर क्या क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, मैच कीजिएगा आपके आंसर सही है कि नहीं है। देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस तरह से अगर आकृति दे और इस तरह से परिपथ आपके बनाए गए हों, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को एक साथ में सीरीज में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। तो क्या लिख लेंगे, आर एस बराबर R1 + R2, इसको सीरीज में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। अब इसको ना, इस चीज को देखिए, ये सीरीज में है ना मेरे भाई, ये दोनों देखो एक ही पर, इसके एक बिंदु के सिरे से इसके दूसरे बिंदु का सिरा जोड़ा गया है, पहला बिंदु का सिरा जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ ये बिंदु है और इसका सिरा ये, इसके सिरे से लास्ट वाले सिरे से इसके पहले वाले सिरे जोड़ा गया है, फिर इस टर्मिनल से। तो ये तो हमारे कैसे हैं, हमारे श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, तो इसको जोड़ दिए तो 2 ओम। अब ये जो चीज है ना, ये हमारा पैरेलल हो गया, इसके समांतर हो गया। तो अब पैरेलल के लिए फार्मूला लगा दीजिए। तो इसका मतलब अगर देखें तो ए, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा आप, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया बी, और इसी के पैरेलल जस्ट ये भी हो जाएगा आपका, ये भी इसी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम इसके पैरेलल लगा देते हैं, ये ऐसे नहीं लगा सकते, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं मेरे भाई। ये है हमारा 2 ओम प्रतिरोध और ये भी हमारा 2 ओम प्रतिरोध है। तो ये तो पैरेलल में है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/R बराबर जो होता है 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। अब यहाँ से 1/R ऐसे ठीक है, 1/R1 की वैल्यू जो है आपका 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए, प्लस 1/R2 की भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रखिए। एलसीएम ले लीजिएगा मेरे भाई, तो 1/R बराबर जो हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 + 1 बराबर में 2/2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/R बराबर में 1 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर जो हो जाएगा 1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। R बराबर कितना, यानी कि इसमें ना कुल जो है जितना है झमेला देख रहे हैं ना, इसको हटा करके 1 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। तो A का आ जाएगा आंसर 1 ओम। B वाला क्यों कर लेते हैं हम लोग, तो ये देखिएगा हाई दोनों कैसा है,
तो ये है हमारे पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो समांतर है तो पहले इसी को निपटा लेते हैं हम, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, निपटाएंगे। जब इन दोनों को निपटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो हम देखिएगा क्या कर देंगे, तो लिख लेंगे 1/r बराबर, ये बी वाला कर रहे हैं हम, ये ए वाले के आंसर थे हमारे। अब बी वाला 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारा r1 है और ये क्या है, r2 है, और ये मान लीजिए r3 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि r1 की भी वैल्यू 2 है और r2 की भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम, 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2/2 के, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो 1/r बराबर जो हो जाएगा 1 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो हमारा जो हो जाएगा r बराबर जो हो जाएगा 1 ओम प्रतिरोध। इसका मतलब ये 2 ओम प्रतिरोध और ये 2 ओम प्रतिरोध को हटा करके हम 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, तो हमारा देखिएगा, तो ये हमारा जो ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 एम्पियर का प्रतिरोध सॉरी 2 ओम प्रतिरोध लगाए गए हैं, और इसको हटा करके हमने क्या कर दिया, 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, और ये हमारा बिंदु बी है। अब बताइएगा ए और बी के बीच ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये और ये कैसा परिपथ है, तो ये सर परिपथ हमारा जो है श्रेणी क्रम परिपथ है। और इसके लिए फार्मूला आप जानते ही हैं कि ये होता है आर एस बराबर जो होता है R1 प्लस R2 होता है। यहाँ से R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 1 है, इसको जोड़ देंगे तो 3 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा, यानी कि कुल जो होगा प्रतिरोध जो होगा वो 3 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 ओम का प्रतिरोध आएगा और इसमें जो होगा वो 1 ओम का प्रतिरोध होगा। बताइए क्लियर हुआ ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ये देखिए दोनों जो है हमारा कैसे हैं, तो ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, तो इसीलिए 1 और 1 को जोड़ दिए 2 ओम आ गया, और जैसे 2 ओम आया तो इसको हम इसके समांतर रख दिए। फिर हमने समांतर के फार्मूला लगा दिया प्रतिरोध निकालने के लिए, तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। वैल्यू पुट करिए, थोड़ा कैलकुलेशन करे, आंसर आ गया। क्लियर, इसको लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किसका किसका आंसर सही था मेरे भाई, बताओ। जिसका आंसर सही था वो मस्त है पढ़ने में मेरे भाई, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन तो हमको पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न परिपथ, परिपथ आपका दिया, इसमें भी परिपथ में कहा जा रहा है प्रवाहित प्रवाहित विद्युत विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है परिपथ, हम बना देते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये लीजिए हो गया आपका, यहाँ पर 4 ओम और यहाँ पर भी 4 ओम का प्रतिरोध है, और
यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध है और ये जो है 10 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर ये है हमारा प्लस, ये है माइनस, ये धारा का दिशा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ओके, अब यहाँ पर आपको क्या बताने हैं मेरे भाई, इसमें बताना है कि विद्युत धारा आई का मान कितना होगा। आप फिगर तो देख ही रहे हैं कि फिगर में आप देख करके बताइए कि इसमें विद्युत धारा जो होगी, कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। कुल विद्युत धारा आपको बताने हैं मेरे भाई। बहुत ही जानदार शानदार वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्न परिपथों में, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कुल प्रतिरोध निकालना है। आपका वोल्ट दिया ही है, आप ओम का नियम निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। जो झमेला है ना उसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो है, देखिएगा ये कैसा है। तो ये समांतर क्रम प्रतिरोध है कि श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। सॉरी, ये है हमारा समांतर क्रम प्रतिरोध। तो इसके लिए लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम चाहें ना तो डायरेक्ट करेंगे, अभी करके भी दिखाएंगे आपको, कलम नहीं उठाएंगे, फिर भी ओरल करके दिखाएंगे। पहले हम आपको करके दिखाते हैं। तो 1/r बराबर जो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। 1/r बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर रख देते हैं, हम फार्मूला लिख देते हैं। तो 1/r1 प्लस 1/r2, यहाँ से 1/r बराबर 1/r2 कितना है हमारा, r1 कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए। r2 कितना है, तो ये भी सर 4 है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2/4, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/r बराबर जो होगा 1/2 के हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा और ये r इधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा r बराबर जो हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम का प्रतिरोध। इसका मतलब इसे हटा करके 2 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे और जैसे ही 2 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तो ये देखिएगा श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो जाएगा। तो अब श्रेणी क्रम प्रतिरोध लगा देंगे, फार्मूला आर एस बराबर जो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसके जगहिया पे, हेकरे जगहिया पे हम क्या कर दिए मेरे भाई, इसके जगहिया पे न हटा करके हम 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। हमने क्या कर दिया भाई, 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। मतलब जो अगर 4 ओम है, 4 ओम ये है और 4 ओम ये है ना, समांतर क्रम का प्रतिरोध है, तो इसको हटा करके 2 ओम का प्रतिरोध लगाया जा सकता है इसको हटा करके। तो जैसे ही इसको लगाएंगे तो ही देखिएगा एक ही परिपथ में इसको जोड़ा गया है ना, एक ही परिपथ में इसको जोड़ा गया है, इसलिए श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे परिपथ का। तो यहाँ पर R1 कितना है बताइए 2, प्लस यहाँ पर R2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 ओम प्रतिरोध। तो यानी कि कुल प्रतिरोध आ जाएगा आपका 4 ओम का प्रतिरोध आएगा। कुल कितना आएगा 4 ओम का प्रतिरोध, यानी कि इसमें जो है 4 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। अब यहाँ से आपको सारा चीज पता है, आपको प्रतिरोध भी पता है और वोल्ट भी पता है, धारा निकाल सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से यहाँ से हो जाएगा V बराबर I इंटू आर, ओम कहता है। ठीक है, V कितना है 10 वोल्ट, I दिया ही नहीं है, R दिया है कितना 4 ओम, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 10/4 बराबर में I आ जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 5/2 बराबर जो हो जाएगा I के, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो है कुल विद्युत धारा जो है कितना है, कितने 2.5 एम्पियर का विद्युत धारा है प्रवाहित हो रही है। कितने 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। कैसे किया आपने देखा ना, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व किया,
क्योंकि ये समांतर क्रम है। जब भी आपका समांतर क्रम का प्रतिरोध दिख जाए तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, फिर उसको श्रेणी क्रम में बनाने की कोशिश करेंगे। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और फाइनल आपके आंसर आ जाने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको अच्छे वाले। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं मस्त वाले। ये हो गया मेरे भाई। ओके, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फिर दिया गया है, एक और फिगर दिया है। आज हम सिर्फ फिगर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना मेरे भाई? मजा आएगा क्यों नहीं? अगर आप पढ़े हो अच्छे से फार्मूले तो ये सब आपके लिए हवा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दम ही नहीं है, ठीक है। अगर आप फार्मूले को रटे हुए हैं तो ये क्वेश्चन में जरा सा भी क्या नहीं है, दम नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ना, उसको लिखते हैं और आप उसे का आंसर देना है। कह रहा है कि ए तथा बी बिंदु ओ के मध्य तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध बताने हैं, ठीक है। ए और बी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हाई देखिएगा ए और हाई देखिएगा बी। तो देखिएगा ये क्या है, हमारा ए और बी है ना, इसके बीच में पूरा तुल्य प्रतिरोध बताना है। बहुत ही आसान है हमारे भाई, बहुत ही आसान है। कैसे मेरे भाई? मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी आपको झमेला है, झमेला मतलब समांतर क्रम प्रतिरोध आए तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो बताइए इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रखेंगे तो ये श्रेणी क्रम में नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब ये बताइएगा, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है तो हमारा वैसे आंसर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको हटा करके 1 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर 1 ओम लगा देंगे और फिर प्लस 1 2 हो जाएगा और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 ओम का जो होगा प्रतिरोध हो जाएगा। कुल प्रतिरोध हो जाएगा ए और बी के बीच में 5 ओम का प्रतिरोध। बताइए, हमको कलम उठाना पड़ा क्या बबुआ? कलम उठाना पड़ा नहीं ना? इससे आप भी करेंगे लेकिन आप थोड़ा सा दिमागवा वहाँ लगाए हुए हैं। तो तन देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखेंगे? 1/r बराबर जो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हई वाला जो है समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम का प्रतिरोध है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 की वैल्यू 2 है और R2 की भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 1/r बराबर जो हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर 2/2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 1/r बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए r बराबर जो हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ओके,
यानी कि इसको हटा करके हम 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। जैसे ही इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। किस में जुड़ जाएगा, जैसे इसको हटाएंगे ना तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, तो सर हेजुको हम लगा सकते हैं, हेजुक लगा सकते हैं 1 ओम का प्रतिरोध, है कि नहीं। हाई सब हटा करके, हाई जितना है ना इन सबको हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, 1 ओम का प्रतिरोध लगा दीजिए। तो हाई देखिएगा, हाई सब एक के परिपथ में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R1 की वैल्यू मान लीजिए ये R1 है, हाई R2 है, हाई आपका क्या है R3 है, तो ये है R3 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 5 ओम। हम पहले ही बता चुके थे आपको 5 ओम का प्रतिरोध लगेगा। तो ए तथा बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो होगा 5 ओम का होगा, ठीक है। और अभी इसमें ना और ही क्वेश्चन पूछा है, तो देखिएगा, कर परिपथ में धारा, धारा पूछ रहा है, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, धारा तनी बताइएगा, परिपथ में धारा बताइएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई, हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हम धारा निकाल लेंगे कैसे, V बराबर I इंटू आर होता है मेरे भाई। V तो आपको दिया ही है पहले से, है ना। तो यहाँ पर V 6 दिया है और धारा यही तो पूछ रहा है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। R निकाले हैं आप 5 ओम, यहाँ पर लिख दीजिए 5, ये 5 इधर आ जाएगा भाग में, तो 6/5 बराबर I के। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना, 1.2 एम्पियर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। और कुछ पूछा है क्या इसमें, तनी देख लें। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है। ये भैया 3 ओम जो है ना, है ही इसमें बताना है कितना विभवांतर है। तो ये बताइए विभवांतर 3 ओम के लिए, तो हम जानते हैं कि देखिएगा, अगर ये देखिएगा ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो हम जानते हैं कि अगर श्रेणी क्रम है तो वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग होते हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1 हो जाएगा। ये भैया I आपने निकाला है 1.2 और R आपका दिया है 3, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 12×36 हो जाएगा। और पॉइंट एक स्थान पे, तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि V1 हो जाएगा आपका 3.1 क्या 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 वोल्ट, वोल्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। विभवांतर अगर सबका निकालेंगे ना तो वोल्ट जोड़ेंगे तो अंतिम में 6 आएगा। इसको भी निकाल लीजिए, इसको भी निकाल लीजिए, जोड़िएगा तो 6 वोल्ट आएगा। चाहेंगे सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं आप आंसर को, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देख लीजिए आप, एक ही क्वेश्चन में कितना चीज पूछ दिया था। एगो परिपथ दिया था और इसमें पूछ रहा था ए और बी के बीच आप प्रतिरोध बताइए, तो हमने प्रतिरोध भी बता दिया। फिर पूछा था हमसे इसमें कुल धारा बताइए, तो धारा भी बता दिया। फिर वो हमसे पूछा कि आर में बताओ कितना वोल्टेज लगाएगा, आर के साथ जो R1 है 3 ओम है, इसके साथ कितने वोल्टेज हैं, ठीक है। तो बताइए 3.6 वोल्टेज है, कितने, 3.6 के विभवांतर हैं, वोल्टेज हैं, ठीक है, भी है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, समझ गया ना कैसे किए। ओके, अब देखते हैं एक को क्वेश्चन और ही है क्या। एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मस्त क्वेश्चन ये भी हैं, जो मैं अभी 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कह रहा है कि निम्न वैद्युत परिपथ में, निम्न वैद्युत परिपथ में
में सेल के आंतरिक 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 प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, प्रतिरोध की क्या करना है आपको, गणना करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका दिया गया है फिगर। यार बनाना बहुत दिक्कत है। इसमें बताइए, परिपथ में आपको बताने हैं क्या, आंतरिक विद्युत की प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये बताइए इसमें कितने प्रतिरोध लगाए गए हैं। तो देखो इसके लिए आप ये वाला देखिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। तो ये इसके लिए आप जानते हो, अभी कई गो आप क्वेश्चन कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन को हम देखो अब बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ओरल कर लेते हैं। देखिए ये समांतर क्रम का प्रतिरोध है ना, तो देखिएगा 2 ओम का, अगर 2 ओम का लगेगा तो इसको हटा करके हम 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, है ना। अभी कई क्वेश्चन आप इसी तरह के करे हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा बोलिएगा, ध्यान से देखिए और बताइए। बोलिए, 1 ओम का लगा देंगे ना मेरे भाई, जी 1 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, यहाँ 3 ओम, ये 4 ओम, और हाई जो हो जाएगा ना, हाई 1 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये सब के सब जो होंगे ये क्या है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। तो अभी श्रेणी क्रम है तो 3 और 4 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 ओम का प्रतिरोध। 8 ओम का प्रतिरोध होगा, कितने, 8 ओम के प्रतिरोध होंगे। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, फिगर बस बनाने में समय था लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दिए गए परिपथ परिपथ में दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए व सी बिंदुओं के मध्य मध्य जो है तुल्य प्रतिरोध बताने हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान, और कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर बताने, विभवांतर। ठीक है, ये आपका फिगर में बना दे रहा हूँ।
ठीक है, ये आपका फिगर है और इसमें देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, ए व सी बिंदु के मध्य जो होता है तुल्य प्रतिरोध ए बी सी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल आसान है ये सवाल। देखिए पहला हम कर रहे हैं, तो इस दोनों को आपको अभी देखिए अभी ऐसे ही है नहीं था, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करके भी बताएं आपको, तो इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर ये है श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, तो 1 ओम और 1 ओम मिल करके 2 ओम हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पर आर एस बराबर R1 प्लस R2 बराबर जो हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम, यानी कि इसके जगह 2 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर इसको और इसको मिला करके आपने 2 ओम का प्रतिरोध इसके समांतर लगा दिया ना, यहाँ पर आपने 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो हमारा कुल निकालने हैं आपको, कुल निकाल रहे हैं हम, अभी तो हम इसको सॉल्व करें ना, अब इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बताइएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 1 बराबर में 2/2 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 1, यानी कि 1/r बराबर जो हो जाएगा 1। ये यहाँ पर ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो r बराबर जो हो जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध, यानी कि 1 ओम का प्रतिरोध आ गया इसमें। ए बी सी के बीच जो है 1 ओम का प्रतिरोध लगेगा, ये हमारा पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर आ गया 1 ओम का प्रतिरोध लगेगा। परिपथ में धारा का मान बताना है। ठीक है, तो परिपथ में धारा का मान बता सकते हैं, वोल्टेज दिया है और हमको प्रतिरोध दिया है, धारा निकाल सकते हैं। देखिएगा ये क्या होता है, तो सर V बराबर जो होता है I इंटू आर होता है, कैसे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से मेरे भाई भी कितना दिया है 2 वोल्ट बराबर आई, आई तो निकालना है, ऐसे ही आर 1 ओम, यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 2 एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा। इसमें जो है 2 एम्पियर जो है विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। ए व बी के बीच विभवांतर, ए और बी बताइए कहाँ है, ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। तो ठीक है, ये भी बता देंगे, ए बी के बीच विभवांतर, तो देखिए ये समांतर श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, तो इसमें वोल्टेज अलग होते हैं, तो हमारा भी यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है मेरे भाई, V1 बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा I इंटू R1, तो यहाँ पर V1 बराबर I कितना है हमारा 2 एम्पियर, 2 इंटू R1 कितना है 1, तो V1 बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। V1 कितना हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच हो रहा था ना, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, ओके, समझ गए ना आप लोग, हाँ ठीक, ओके। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं हम लोग, और ये पूरा समाप्त हो गया हमारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के अगर नज़रिए से देखें, तो ये चैप्टर जो आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ क्लास मिस मत करिएगा। और ये जितना भी मैंने आज का क्वेश्चन करवाया इसको 1 से 2 बार ज़रूर आप देखिएगा, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। जिस क्वेश्चन को आपको नहीं समझ आया होगा उसको आप बताइएगा, थोड़ा मैं इधर 2-4 क्वेश्चन मैं बहुत तेज़ी के साथ में बताया हूँ, क्योंकि मुझको लग रहा है कि आप शायद ये आपको मुझे लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन जो है आपको अब हल्के लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम कर लिए हैं, और आपको पूरे कंसेप्ट जो है क्लियर ज़रूर हुए होंगे। फिर भी अगर डाउट रहती है तो आप भाई बेझिझक आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।